सिख गुरुद्वारों से जुड़ी तमाम ऐतिहासिक घटनाएं हैं। कई गुरुद्वारों के बारे में हम पहले भी जानकारी दे चुके हैं, जिनका सीधा संबंध गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी से रहा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से सिख धर्म के प्रमुख गुरुद्वारों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के गुरुद्वारे की कहानी भी सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से परिचित कराऊंगा। यह गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। यह सिखों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हर दिन हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचते हैं। शीशगंज साहिब गुरुद्वारा गुरु जी की शहादत की याद में 1783 में बघेल सिंह के द्वारा बनवाया गया था। बघेल सिंह पंजाब क्षेत्र के एक सेनानायक थे। 1783 में सुल्तान शाह आलम को हराने के बाद उनकी फौज ने दिल्ली के लाल किले पर केसरिया झंडा फहराया था और उसी वर्ष उन्होंने गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का निर्माण कराया था। दरअसल जब दिल्ली में सबसे क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था और लोगों को पकड़ पकड़ कर इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था, इस्लाम कबूल नहीं करने पर उनका गला काट दिया जाता था, ऐसे समय में गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता की रक्षा के लिए कदम उठाए। जब औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। उस समय गुरुजी अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहिब में रहा करते थे। कश्मीरी पंडित रोते बिलखते गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद मांगने पहुंचे। औरंगजेब के कृत्यों से त्रस्त लोगों की हालत देखकर गुरुजी आहत हो गए। उसी समय गुरुजी के पुत्र गोविंद राय जी ने कहा कि यह समय शहादत मांग रहा है और आपके अलावा कोई नहीं है जो यह बलिदान दे सके। उसके बाद कश्मीरी पंडितों को आश्वस्त करते हुए गुरुजी दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने खुलेआम मुगल बादशाह औरंगजेब का विरोध किया। सिख गुरु की ओर से खुलेआम चेतावनी सुनकर औरंगजेब सोचने पर मजबूर हो गया। उसके बाद उसने गुरुजी से भी इस्लाम धर्म अपनाने को कहा, लेकिन ऐसा करने से उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। इससे खिन्न होकर औरंगजेब ने उन्हें जेल में बंद कर दिया और 11 नवंबर 1675 को उन्हें मौत की सजा सुना दी। आपको बता दें कि दिल्ली के चांदनी चौक पर लाखों लोगों की भीड़ के सामने औरंगजेब ने गुरुजी का सर कलम करवा दिया था। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम करवाया गया, उसी स्थान पर आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का ध्वज गर्व से लहरा रहा है। यह गुरुद्वारा हमें आक्रांताओं के खिलाफ न झुकने का संदेश देता है। यह गुरुद्वारा अपने धर्म की रक्षा के लिए बलि चढ़ने का संदेश देता है। कहा जाता है कि जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश उनके धड़ से अलग होकर नीचे गिरा, उसी बीच तूफान आया और तूफान के बीच भाई जैता सिंह ने उनके शीश को उठा लिया और लेकर आनंदपुर साहिब चले गए। उनके शीश का अंतिम संस्कार आनंदपुर साहिब में किया गया और धड़ का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किया गया। दिल्ली में उसी स्थान पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब बना हुआ है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब लगभग 4 एकड़ में फैला हुआ है। गुरुद्वारे का मुख्य भवन लगभग 80 फुट ऊंचा है, जिसका शिखर 4 छतरियों के साथ स्वर्ण मंडित है। वहीं इस गुरुद्वारे का मुख्य दरबार हॉल में भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित है और यह हॉल लगभग 150 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा है। सुबह के समय यहाँ पर गुरबानी का पाठ होता है। वहीं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब परिसर में जोड़ा घर, किताब घर तथा लंगर हॉल भी है, जहाँ छोटे बड़े सभी लोग सेवा करते हैं और यहाँ के लंगर में प्रतिदिन हजारों भक्तगण निःशुल्क लंगर छकते हैं। गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित गुरुद्वारा शीशगंज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।